नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। ट्रंप की धमकी पर खामनेई का मुंह तोड़ जवाब भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की कब्जे वाली धमकी को लेकर ईरान की ओर से प्रतिक्रिया आई है। वहां के नेशनल सिक्योरिटी चीफ ने सीधे सीधे कहा है कि अगर कोई ईरानी लोगों का हत्यारा है तो वो ट्रंप और नेतन्याहू है। यूएन में भी ट्रंप के इसी स्टेटमेंट को आधार बनाकर ईरान ने शिकायत की है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र में अराजकता फैला रहे हैं। देश में फैले प्रदर्शनों की आग में घी डालकर ट्रंप अपने हाथ सेक रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल ईरान को खुली चुनौती दी थी। जब एक पत्रकार ने पूछा कि ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो जवाब देगा, इस पर ट्रंप ने मजाक उड़ाने के मूड में कहा, हाँ, ईरान ने पिछली बार भी यही कहा था, तब मैंने उनके परमाणु ठिकानों का उड़ा दिया था जो अब उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्हें सही से पेश आना चाहिए। इस बयान को सीधे सैन्य धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो ईरान में मौजूदा हालात से संतुष्ट नहीं है और वहां हो रही हत्याओं को अस्वीकार मानते हैं। इस धमकी में ईरान ने साफ कहा है कि अगर वॉशिंगटन उन पर हमला करता है तो वो अपने पड़ोस में स्थित अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर देगा। अधिकारियों के मुताबिक तेहरान ने सऊदी अरब और यूएई से लेकर तुर्की तक क्षेत्रीय देशों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान को निशाना बनाता है तो उन देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास और अमेरिकी विदेश दूत स्टीव विटकॉफ के बीच सीधे संपर्क निलंबित कर दिए गए हैं। सऊदी से लेकर यूएई और तुर्की के आसपास के कई जगहों पर अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं। इनमें कतर में अब अल उदीद में सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ कर्मचारियों को इलाके में अमेरिका के मुख्य एयरबेस को छोड़ने की सलाह दी गई है। हालांकि सैनिकों को बड़े पैमाने पर निकालने के लिए कोई तुरंत संकेत नहीं मिले हैं। तो वहीं एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप ने दखल देने का फैसला किया है। हालांकि इस कार्रवाई का दायरा और समय साफ नहीं है। मंगलवार को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने वादा किया था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि ईरान ने बुधवार को 26 साल के इरफान सुल्तानो को फांसी देने का फैसला किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार को कई बार चेतावनी दी तो वो प्रदर्शनकारियों पर बेवजह अगर हिंसा करता है, उसे रोकता नहीं है तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यहां तक कि ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से अपील भी की वो ईरान के संस्थान पर कब्जा करें और मदद जल्द ही भेजी जा रही है। एक मानवाधिकार समूह ने कहा कि ईरान में कट्टरपंथी मजहबी सरकार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी विरोध प्रदर्शनों में 2600 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई हजार घायल हैं। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर ये ईरान की तरफ से संदेश अमेरिका को दे दिया गया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी पलटवार करेगा।